चलिए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने यहां उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रपति ने गुरु गोरखनाथ को याद किया। उन्होंने कहा, गुरु गोरखनाथ ने कहा था, जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वो नरक। भारत में आरोग्य पर प्राचीन काल से ही बल दिया जाता रहा। कहा जाता है कि शरीर की सारी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन होता है, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना पहला दायित्व है। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में आयुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति तेजी के साथ आगे बढ़ी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को प्राप्त हो रहा है और आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 94 आयुष महाविद्यालय हैं, जिसके संचालन का कार्य 12 विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता है। अलग अलग विश्वविद्यालय से संचालन होने के कारण छात्र छात्राओं का अध्यापन सत्र, नियमन एवं परीक्षा परिणाम में एक रूपता नहीं रहती है, जिससे विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस साधनम अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। आप सबका तथा समस्त जनों का शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को फलीभूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वहीं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, तीसरा दिन है गोरखपुर दौरे का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का और आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला भी उन्होंने रखी, तो वहीं फोकस पूरा स्वास्थ्य पर रखा। जी अदिति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। महामहिम राष्ट्रपति भारत रामनाथ कोविंद जी का आगमन 4 दिवसीय दौरे पर वो उत्तर प्रदेश में हैं और उसके तृतीय चरण में तीसरे दिन आज गोरखपुर पहुंचे, जहां पर वो उनका जो निर्धारित कार्यक्रम था वो लगभग 4 घंटे 35 मिनट का गोरखपुर में था और उससे कहीं अतिरिक्त समय भी वहां पे कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया। इस अवसर पर उन्होंने सबसे पहले गोरखपुर पहुंचने के पश्चात जो महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, उस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, उसका भूमि पूजन से लेकर के उसका शिलान्यास और वह कार्यक्रम जो विधि विधान के अनुरूप संपन्न कराया। और उसके साथ में जो गौरतलब बात यह है कि उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल भी उनके साथ में थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनके साथ में थे। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि आयुष विद्यालय महाविद्यालय तो बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना जो इनको सभी को संयुक्त रूप से संचालित कर पाए वो नहीं था, उसकी आधारशिला गोरखपुर में रखी गई आज। और यह निश्चित तौर पर प्रदेश का ये पहला विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय। इस अवसर पर बोलते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने अपने व्याख्यान में यह इस बात की ओर इंगित किया कि स्वास्थ्य सेहत की सुरक्षा यह प्रथम दृष्टया सबसे पहले सर्वोपरि महत्वपूर्ण होता है और उसके नजरिए से अगर हम देखें तो आयुष एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति को सबसे सर्वाधिक लाभ इस चीज का होता है कि उसको किसी प्रकार का नकारात्मक नुकसान शारीरिक रूप से नहीं होता है। आयुष का महत्व इस रूप में भी बहुत ज्यादा होता है कि आयुष से जुड़ी हुई लगभग सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम राष्ट्रपति का एक तरीके से आभार प्रकट करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए इस विषय को इंगित किया कि अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के आयुष महाविद्यालय के लिए जो गुरु गोरखनाथ महायोगी थे उनके नाम पर रखा गया है, उसके लिए समय प्रदान किया और पूरा अवसर प्रदान किया और संबल दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मार्गदर्शन में और
और राष्ट्रपति जी के प्रेरणा से हम इसकी आधारशिला रख पाए हैं और निश्चित तौर पे अल्पकालिक समय में इसे संपूर्ण किया जाएगा और प्रदेश को इस आयुष विश्वविद्यालय से लाभ पहुंचेगा, प्रदेश के आम जनमानस को लाभ पहुंचेगा, यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में यह इस बात को रखा कि आयुष विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की संख्या के साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए योगी जी को मैं बधाई देती हूँ और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिवादन और आभार प्रकट करती हूँ। जी अदिति जी। जी अरुण जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये यूपी के लिए भी एक बहुत बेहद अच्छी खबर है कि आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला यहाँ रखी गई है।